ओम नमो नारायण। मेरे कर्क लगन और कर्क राशि के मित्रों, तो बात करते हैं राहु देव की। तो अभी मिथुन में है, आपके 12वें भाव में विराजमान है। पीछे ये आपकी राशि पे, आपके लगन पे भ्रमण करके आए हैं। तो आशा करता हूँ इस महान देवता से, जब इन्होंने आपके लगन पे भ्रमण किया तो अच्छी तरह परिचय हो गया होगा आपका। शत्रु के बारे में जितनी भी आपको जानकारी हो वो आपके लिए अच्छा है। शत्रु के विषय में जितना आप ज़्यादा जानोगे वो आपके लिए फायदेमंद रहता है। तो वैसे तो बता दूं कि ये महान देवता राहुदेव महाराज किसी के मित्र हैं नहीं। ये महान देवता केवल अपनी इच्छा पूर्ति का मित्र है। वैसे ऋषियों ने चलो मित्र शत्रु बता दिए, लेकिन बात यह है कि कुछ जन्मजात प्रवृत्ति जैसे इंसान की होती है, ऐसी ग्रहों की भी है। कुछ स्वभाव ग्रहों के ऐसे होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो इसकी सबसे आप अच्छी बात भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं कि ये अपनी कामनाओं के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता है। इतना खतरनाक है ये। तो चाहे फिर वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बाप बेटे हो, इतना खतरनाक ग्रह है ये तो बकसता ही नहीं है। तो फिर बताओ ये मित्र किसका हुआ? क्यों? अनंत कामनाओं का नाम राहु है, और यैन कैन प्रकैन जैसे भी साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से इसको अपना लक्ष्य चाहिए, और फिर चाहे उसके लिए किसी की बलि लगानी पड़े इसको, वहां पर ये मित्र शत्रु देखता नहीं है। ये है राहु देव। आपको राहु तो बहुतों ने समझाया होगा। खैर, तो अब जहां स्वार्थी प्राथमिकता है, राहु देव के मामले में आप एक बात मान के चलो, नोट कर लो ज्योतिष के छात्र भी, कि इस ग्रह का जो स्वार्थ है, जो इसकी कामना है, उसको पूर्ण करने का स्वार्थ ही इसका मित्र है। बाकी ये किसी का मित्र नहीं है। और किसी को भी बलि का बकरा बनाने में फिर ये देर नहीं करता है। तो मैंने तो सारे रिश्ते भी गिनवा दिए आपको, उनको भी बलि का बकरा बना देता है ये। आप पढ़ते हो समाचारों में, अखबारों में आता है, वो उस आदमी की कुंडली उठा लो तो टोटल राहु का प्रभाव मिलेगा, गारंटी है। किसी को रिसर्च करनी है ज्योतिष के छात्र को तो कर सकता है। खैर, तो बलि का बकरा किसी को भी बनाने में देर करता नहीं, इतना महान देवता है। तो जब किसी को नहीं बकसता, तो सूर्य देव और चंद्रदेव का तो ये घोषित शत्रु है, और इसके घोषित शत्रु वो हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, ऋषियों ने बिल्कुल सही कहा है। तो इनको तो ये चपेट में लेने की फिराक में हमेशा रहता है। आपको कथाओं से भी समझ में आ जाएगा, और अपनी कुंडली में देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। कर्क लगन वालों के लिए बता रहा हूं विशेष। तो ये तो अपना आक्रमण करने का अवसर ढूंढता रहता है। सिंह पे और कर्क पे विशेष है।
तो राहु और केतु इन दो ग्रहों के प्रति विशेष सावधान रहें, कर्क वाले और सिंह वाले। बाकी यदि मेरी बात समझ में ना आई हो तो जब राहु आपके कर्क में था या सिंह में, कर्क का दोनों का निकाल लो आप, साथ साथ पड़ती है आपके तो राशियां, वो आप पीरियड निकाल लो तो 36 महीने हो गए। तो 36 महीने में 36 दिन का आप डाटा निकाल लो, क्योंकि रात भी होती है उसमें, 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहता है। तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि ये ग्रह क्या है। जब जब चंद्रमा से राहु का योग हुआ होगा कर्क में या सिंह में, तब तब के वो दिन निकाल लो आप, घटनाएं याद करो, तब आपको पता लगेगा राहु क्या है। खैर 2 साल पहले मैंने कर्क वालों को डायरी लिखने की सलाह दी थी, और विशेषकर ये सलाह दी थी कि जब जब चंद्रमा आए राहु की युति में तो तब तब आप अपना दिन लिखा करो। उस दिन विशेष मतलब क्या है, कर्क एक मोम है, जल तत्व है ना चंद्रमा, तो कर्क वालों को संज्ञा क्या दोगे आप ज्योतिष के छात्रों? मोम, जैसा मोमबत्ती देख लो वही कर्क है। तो ऐसा स्वभाव है कर्क वालों का। तो जिन मित्रों ने घटनाएं नोट की होंगी, गोचर दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा जिसमें राहु का अंतर हो या केतु का अंतर हो, और डायरी लिखी होगी, तो उसका मिलान करने पे आपको पता लगेगा ज्योतिष कितना बड़ा विज्ञान है। सारे विज्ञान इसके आगे फेल है। तो लेकिन उसका एक अनुसंधान का तरीका है, खाली बोल देने से कुछ नहीं होता है, आप कितनी सीरियसली उसको लेते हो। और जिन मित्रों ने लिखी होगी डायरी, उनका जीवन बदल गया होगा, क्योंकि जब आपको पता है ये शत्रु है, कर्क वालों का शत्रु है राहु, दैट्स ऑल, इसमें कोई दो राय नहीं है ज्योतिष जगत में। और चीज़ों पर मतभेद हो सकता है, मेरे भी मतभेद हैं, लेकिन इस चीज़ पे कोई मतभेद नहीं है। परम शत्रु है, परम शत्रु, शत्रु नहीं है खाली, परम शत्रु है ये। तो इसके प्रति यदि कर्क वाला जातक सावधान नहीं है, इसकी दशाओं को, महादशाओं को, सूक्ष्म दशाओं को, अंतरदशाओं को अगर वो हल्के में लेता है तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता है, कर्क वाला जातक विशेष तौर पर। तो खैर आगे फिर बताया जाएगा आपको। फिलहाल आप थोड़ा सा ग्रहण के बारे में बताना था, लेकिन ये बातें भी जरूरी थी जो मैंने आपको बताई। तो ग्रहण लग रहा है मित्रों आपके व्यय भाव में, 12वें में। अब 12वें भाव में ग्रहण लगेगा, और ग्रहण की चपेट में कौन रहेगा? आपका धनेश। जितनी भी आपकी पारिवारिक प्रॉपर्टी है, संचित आपका जो भी कुछ है अगले पिछले जन्मों का, हाँ, तो अगले पिछले जन्म से ही मिलता है जो कुछ मिलता है जातक को। तो ये आपका जो धनेश है, कुटुंब का स्वामी है, वो सूर्य नारायण है। अब वो ग्रहण की चपेट में आएगा 12वें भाव में।
वह भाव में। परम शत्रु वैसे ही है चंद्रमा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ग्रहण कहाँ लगा रहा है वो? आपके धनेश को, सूर्य को। सूर्य का आपके तेज से भी संबंध है सीधा, सूर्य का आपके नेत्रों से भी संबंध है सीधा, सूर्य का सीधा संबंध सरकार से भी है, सूर्य का सीधा संबंध आपके कुटुंब से भी है। तो इन सब चीज़ों को वो प्रभावित कर सकता है। वाणी पे भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। परिवार में मतभेद उपजेंगे, कई मित्रों के उपज भी चुके हैं और स्थिति भी असहनीय हो चुकी है, लेकिन मैंने उनको, क्या करेगा, टाइम पास तो करना है। 15 अगस्त तक विशेष प्रभाव रहेगा। तो यदि कोई मतभेद है, कोई झगड़ा है, कोई वैचारिक मतभेद है, किसी भी प्रकार का आपसे परिवार से मतभेद है, आप कोशिश ये कीजिए कि उसको विवेकपूर्ण तरीके से आप लें। यदि आप भी उग्र हो गए, क्योंकि चांस ऐसे बनेंगे ना, ग्रहण के बाद सूर्य नारायण आपकी राशि पे रहेंगे, तो वो भी देखो, सूर्य भी है तो क्रूर ही ग्रह है ना, तेज बहुत है उसके पास, गुस्सा बहुत है। तो इधर कर्क है बेचारा मौम। तो बात ये है कि ग्रहण की चपेट में से निकल के भी तो सूर्य आपके लगन पे ही आएंगे ना, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, वहां भी अपने से बाहर हुए रहेंगे ये। तो इसलिए 15 अगस्त तक कह रहा हूं मैं आपको। तो 15 अगस्त तक आपने विशेष सावधानी बरतनी है। किसी भी झगड़े को, विशेष कर ये पारिवारिक झगड़े में ये उलझाएगा आपको, या पारिवारिक प्रॉपर्टी में उलझाएगा, तो इस बात को तूल ना दें। दूसरा, यदि कोई आपका विदेश से काम है, क्योंकि 12वां भाव है, तो विदेश वाले काम में बड़ी सावधानी रखें आप 15 अगस्त तक, वरना आपका पैसा वैसा फंस भी सकता है। विदेश से भी दिक्कत दे सकता है, 12वां भाव विदेश का भी है। और वहाँ तो बैठा है सब कुछ हजम करने वाला राहु, तो सूर्य को ग्रास जाता है भाई, उसकी पावर है। तो झगड़े को आपने तूल नहीं देना है। तीसरा, सरकार का कारक भी सूर्य है, तो सरकार से आपका कुछ चल रहा है, कोई टैक्स फैक्स का पंगा चल रहा है मान लो, या आपकी कोई कोर्ट की तारीख है, या जैसे भी है आपका पारिवारिक कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी का, इस टाइम में थोड़ा सा 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त तक टालिए, उस पर होमवर्क कीजिए। अब वो कैसे क्या करना है वो आप जानो। देखो, इस टाइम में हमने अग्नि तत्व के चक्कर में नहीं आना है, ये बात विशेष है। सूर्य भी अग्नि तत्व है, तो इसलिए आप समझदारी का परिचय देना इस ग्रहण काल में, वरना आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो किसी भी तरह का रौब झाड़ना, कोई भी बात अधिकार पूर्ण तरीके से आप रख दोगे, नहीं भाई मैं ही ठीक हूं, ये आपके लिए इस समय में नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वहां पे विरोध खड़ा हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि आपकी कैपेसिटी में जानता हूं, आप मॉम हो, आप ऊपर से कितना ही गुस्सा दिखा लो, लेकिन हृदय हृदय ही होता है कर्कवाड़ों का। कमाल का लगन है, कमाल की राशि है, चंद्रमा की एकमात्र राशि कर्क।
विलक्षण विलक्षण एक लगन है ये और राशि है 12 के 12 में। और हृदय में कपट तो है ही नहीं इनके। कर्क वाले किसी को धोखा नहीं देते, ये गारंटी की बात है। चंद्रमा है ना, चंद्रमा है। खैर, तो आशा है आप इन चीज़ों से बचेंगे। फिर एक 12वां भाव भोग विलास का भी है, तो भोग विलास की अधिकता आपको नुकसान देगी और अवैध संबंध तो आपको घातक हो जाएंगे इस काल में। तो देख लेना, यदि आप मेरी बात मान लो तो, वरना आपकी फजीयत होना तय है। और वैसे अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी तो कोई बीमारी लग जाएगी, कुछ ना कुछ आपको दिक्कत होएगी इस काल में, यदि आप कोई भी गलत संबंध इस काल में बनाओगे, या आपकी बेइज्जती होगी, कुछ भी हो सकता है। राहु है वो, उसके चुंगल में जब इंसान फंसता है ना, बहुत बुरा फंसता है, मैं जानता हूँ ना इसको। तो 15 अगस्त तक आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान करें। तरल पदार्थ का ज़्यादा सेवन करें, फल फ्रूट का ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि आगे भी जब जब सूर्य भी कर्क पे रहेगा तो जो भी आपके बाहरी संबंध हैं उनके प्रति भी विशेष सावधानी बरतें। बाकी टाइम पास हो जाता है, क्या महीने 1.5 महीने की बात है। तो ठीक है कर्क वाले मित्रों, ओम नमो नारायण। बहुत दिन में वीडियो डाला, गलती माफ़ करना मेरी, क्या करें। ओम नमो नारायण।